काम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं दुभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया संशोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रातादिविर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेश सिद्धिप्रदम्। हे रघुनंदन है सतबंदन माथे पे चंदन की छवि न्यारी, असीता के कंत करो दुख यंत कृपा करके सुध लीजो हमारी। दीनन के दुख दूर किए अब आज हमारी भी आई है बारी, राम का नाम जपे जो सदा कट जातो है संकट भारी से भारी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान प्रभु श्री रामचंद्र के 39 वर्षों का चरित्र चित्रण रामचरितमानस के माध्यम से समस्त जनमानस के समक्ष उपस्थित किया है। यह रामचरितमानस जिसमें समस्त समस्याओं का समाधान बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान प्रभु श्री रामचंद्र के चरित्र के द्वारा दर्शित किया है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं और 7 कांडों में भगवान प्रभु श्री रामचंद्र से संबंधित 84 कथाओं का वर्णन किया गया है। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र के जीवन से संबंधित गोस्वामी तुलसीदास ने 84 ही कथाओं का वर्णन किया है। 84 कथा का वर्णन करने का बड़ा सारगर्भित रहस्य रामचरितमानस में छिपा हुआ है। ये मानव शरीर जो है 3.5 हाथ का होता है और 7 बीता का ही ये शरीर है, और 7 बीते में एक बीता में 12 अंगुल होता है, तो 12 शते 84। 7 बीता में 84 अंगुल का ये शरीर है और 12 अंगुल एक बीते में है। तो इस तरह से सर्वत्र जो है 84 अंक जो है इसकी विशेष महत्ता बताई गई है। 84 कोस की परिक्रमा अयोध्या की है, 84 कोस की परिक्रमा चित्रकूट की है, 84 कोस की परिक्रमा भगवान कृष्ण के वृंदावन की है, और 84 लाख योनियाँ भी हैं। 84 लाख योनियों में 4 लाख आकर 4,84,000, इसी 4 लाख योनियों में सारे जीव को भ्रमण करना पड़ता है, जिसमें हमारे वैदिक वाङ्मय में 4 प्रकार के जीवों को बताया गया है। एक अंडज जिसमें पक्षी और सर्प आदि का वर्णन आता है, और श्वेदज जिसमें मच्छर आदि आते हैं, और उद्भिज जिसमें गुल वृक्ष इत्यादि आते हैं, और चौथा जरायुज जिसमें मनुष्य योनि का वर्णन किया गया है। 20 लाख वृक्षों की योनियां हैं, 9 लाख जल में निवास करने वाले जीव हैं, 11 लाख कीटाणुओं की संख्या है, और 10 लाख पक्षियों की योनियां हैं। 30 लाख में पशु आते हैं और 4 लाख में मनुष्य आते हैं। इस प्रकार से कुल 84 लाख योनियों में है जीव जो है सदा फिरता रहता है। फिरत सदा माया कर, ये कालक्रम के स्वभाव के अनुसार जीव जो है इन्हीं 84 लाख योनि में भ्रमण करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से उत्तर कांड में 63 दोहे के बाद 64वें दोहे के पहले वर्णन किया कि प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे से बखानी। यहाँ से रामचरितमानस की विशेष सूची गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रारंभ किया है, और जिसमें
35 चौपाई, 4 दोहा और 1 सोरठा है। कुल 40 छंद इसमें हैं। और जहाँ पर सोरठा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि गयो मोर संदेह, जहाँ पर संदेह ही सब दूर हो गया। गयो मोर संदेह सुनऊ सकल रघुपति चरित, अभयो राम पद ने तो प्रसाद बायस तिलक, मोहि भयोवती मोह प्रभु बंधन रन मोहु निरखी, चिदानंद संदो राम विकल कारण कवन। इस प्रकार से 68वें दोहे में इन 84 कथाओं का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। इन 35 चौपाइयों में सबसे पहले बताया कि प्रभु अवतार कथा पुनि गाये, अतब से सुचरित कहसी मन लाए, बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, अपुनि नृप बचन राजरस भंगा, अपूर्वासिन कर बिरह विषादा, कैसी राम लक्ष्मण संवादा, अबिपिन गवन केवट अनुरागा, असुर सरिवुतरे निवास प्रयागा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में यह रामचरितमानस की विषय सूची है। इसी विषय सूची में भगवान प्रभु श्री रामचंद्र के 39 वर्षों का चरित्र बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जिसके ध्यान करने से, जिसके अध्ययन करने से जीवन में जितनी भी समस्याओं हैं उनका समाधान हमको सद्य प्राप्त हो जाता है। गोस्वामी बाबा जी ने लिखा कि रामचरित शत कोटि अपारा, अश्रुति शारदा नवर नय पारा, धन्य धन्य मैं धन्य पुरारे, असुनो राम गुण भव भय हारे। बाबा गोस्वामी दास जी ने यह भी बताया कि यह कथा सबके सामने नहीं कहनी चाहिए। वही इस कथा के अधिकारी हैं जिनमें भगवान के चरणों में प्रीति है। राम कथा के तेजी अधिकारे, जिनका शत संगति अति प्यारे। बाबा ने बताया कि कुछ न हो परंतु भगवान के सत्संग की कथा में रुचि जिसकी हो वही सबसे बड़ा इस संसार में सुखी है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माहे, असंत मिलन सम सुख जग नाहे। भक्त विभीषण को जब हनुमान जी का दर्शन हुआ तो विभीषण समझ गए कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो गई है। कहा कि बिना भगवान की कृपा से संत का मिलन नहीं होता है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, अबिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। इस प्रकार हम सब लोगों को सत्संग में विशेष रुचि रख कर के भगवान प्रभु श्री रामचंद्र के चरित्र के बारे में चिंतन करना चाहिए और इसके अलावा संसार में कुछ नहीं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।